में जार का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऐसे तो हम लोग जार मतलब समझते हैं पीने वाला पानी, लेकिन रूस में अगर हम जार बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है रूस का सम्राट, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? याद रखिएगा 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। आगे बता दीजिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, यार बच्चों, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, आप लोगों को पता होगा। उसमें रूस जो है वो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था और जर्मनी के साथ उसकी एक संधि हुई थी जिसको कि ब्रेस्ट लिटोवस्क का संधि कहा गया। तो आठवां का ना डी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? यार बच्चों, कहा है कि साम्यवाद का संस्थापक, आपको पता होगा कि पहले समाजवाद था, लेकिन साम्यवाद लेकर के कौन आए थे? तो साम्यवाद लेकर के आए कार्ल मार्क्स। कौन लेकर के आए थे? कार्ल मार्क्स लेकर के आए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जवाब क्या होगा? 9वां का डी ऑप्शन। आगे बता दीजिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? जवाब बताओ तो बाबू, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो जवाब क्या होगा? कार्ल मार्क्स और एंगल्स, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसके लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे और फ्रेडरिक एंगल्स थे। अच्छा, आपसे बहुत सारे बच्चे सरस्वती पूजा के कारण बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए। कितने ऐसे बच्चे है तो मत भेजिएगा, ठीक है ना? अरे बाप रे बाप, बताइए, अब तक तो आपको विसर्जन कर बताओ बाबू, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? एक बार फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके हमें बता दीजिए। 1867 बता रहे हैं। सेबी क्रांति कब हुआ? यार बच्चों 1867 बता रहे हैं। अगर आपका जवाब 1867 है तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, एकदम सही जवाब है। आगे आप लोग बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां में हुआ था? तो इसका तो जन्म आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ? जर्मनी में, यानी कि 12 का ना बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? यार बच्चों 1917 ईस्वी की क्रांति, आपको याद होगा 1917 में दो क्रांति हुआ, एक तो हुआ फरवरी की क्रांति और दूसरा जिसको मार्च की क्रांति भी कहते हैं, और दूसरा नवंबर की क्रांति। तो नवंबर 1917 की क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे आप लोग बताइए, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? बताओ बाबू जल्दी से, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी से बता दीजिए, बता दो बाबू फटाफट से। ये आपके फोन पर कृष्ण जी का लाइव वॉलपेपर है। ऐसा लग रहा कृष्ण जी साक्षात प्रकट हो गए हो। हाँ, बता दो बाबू फटाफट से, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप लोग हमें बता दीजिए। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये बात आप लोग हमें बता दीजिए। इसको कि हम लोग कहते हैं वार एंड पीस, युद्ध और शांति को हम लोग क्या कहते हैं? वार एंड पीस कहते हैं। तो बताइए, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉल्स्टॉय ने लिखी, बिल्कुल सही जवाब है। 14 का ना बी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। देखो बाबू, अभी हम लोग पढ़े युद्ध और शांति, तो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है तो कार्ल मार्क्स का तो नहीं होगा। बाकी दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। हमारा जवाब डी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? 16 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन जो है वह ब्रिटेन का निवासी था। कहां का? ब्रिटेन का, याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए तो जल्दी से, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन, यानी कि बाबू सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था भाई? बताइए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो प्यारे बच्चों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ है। 18 का ना ए ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बता दीजिए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? कोई बच्चे बताइए, वियना कांग्रेस क्यों किया गया था? आपको पता होगा ना कि वाटरलू का युद्ध हारने के बाद ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक एक संधि करता है जिसको वियना की संधि कहते हैं, उसी को वियना कांग्रेस भी कहते हैं। तो ये